अगर इंसान अब खुद ही इंसान बनाने लगे। यूके के एक आधुनिक लैब में वैज्ञानिक इंसान का डीएनए मैन्युअली लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम दिया गया। यानी कि अब बच्चे भी असेंबल होने लगेंगे। क्या हम कुदरत के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्या हम भूल रहे हैं कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं? जरा सोचिए, अगर इंसान अब खुद ही इंसान बनाने लगे, मतलब ना कोई माँ बाप की जेनेटिक्स, ना नेचर का कोई इंटरफेयर, बस एक लैब, कुछ मशीनें और तैयार है लैब में बनाया गया एक नया इंसान। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी हाइट कितनी होगी, आंखों का कलर कैसा होगा, ब्रेन कितना फास्ट चलेगा, ये सब अब नेचर नहीं बल्कि वैज्ञानिक डिसाइड करेंगे। और ये पॉसिबल भी होगा जीन्स के द्वारा। यानी अब जिंदगी का रिमोट कंट्रोल नेचर के हाथ से निकलकर लैब के वैज्ञानिकों के हाथ में चला जाएगा। शायद आपको ये सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगे, लेकिन ये हकीकत है। यूके के एक आधुनिक लैब में वैज्ञानिक इंसान का डीएनए मैन्युअली लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हर एक जीन, हर एक बेस पेयर को लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इस सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद पूरी इंसानी जेनेटिक कोड को रिक्रिएट करना है और फिर जरूरत पड़ने पर मॉडिफाई करना। यानी कि भविष्य में हम ऐसे बच्चे डिजाइन कर पाएंगे जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उनका आईक्यू लेवल हाई होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। यानी कि अब बच्चे भी असेंबल होने लगेंगे। ये सब कुछ जेनेटिक लेवल पर मॉडिफिकेशन करके किया जा सकेगा। लेकिन अगर हम एथिकली सोचें तो क्या इंसान को हक मिलना चाहिए कि वो किसी भी बच्चे को डिजाइन करके पैदा करे? वो ये डिसाइड करे कि होने वाला बच्चा ऋतिक रोशन पैदा होगा या किसी नॉर्मल इंसान की तरह, उसकी हाइट 6 फीट होगी या 5 फीट, वो किसी बीमारी के साथ पैदा होगा या बिल्कुल हेल्दी। अब सोचिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के पास रही तो क्या एक नई तरह की इनइक्वालिटी नहीं पैदा होगी? डिजाइनर बच्चे और नेचुरली पैदा हुए बच्चे, क्या सोसाइटी में एक नया वर्ग भेद नहीं पैदा होगा? क्या डिजाइनर बच्चे नॉर्मली पैदा हुए बच्चों को डोमिनेट नहीं करेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या हम कुदरत के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्या हम भूल रहे हैं कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं? इसलिए अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। चलिए अब डीएनए को समझ लेते हैं। क्या आपको पता है हर इंसान अलग क्यों होता है? कभी सोचा है क्यों कोई 6 फीट लंबा तो कोई 5 फीट से भी कम हाइट का होता है? क्यों किसी की आंखें नीली होती हैं तो किसी की काली? या फिर कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज या थायराइड एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं? इन सब सवालों का जवाब छुपा है हमारे डीएनए में। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली के एक स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, रिया नाम की। उम्र सिर्फ 16 या 17 साल रही होगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे चक्कर आने लगे। परिवार डर गया और तुरंत उसको अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही रिपोर्ट आई, डॉक्टर बोले इस बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज है। सब सुन रह गए। इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने एक सवाल पूछा, क्या फैमिली में किसी को पहले से डायबिटीज है? तब जाकर खुलासा हुआ कि उस बच्ची के नाना और मामा को डायबिटीज थी। यानी बीमारी उस बच्ची को आज नहीं हुई, बल्कि वो तो उसके डीएनए में पहले से मौजूद थी। मतलब बीमारी उसके जीवन में आज नहीं आई, बल्कि वो खतरा उसके जन्म से पहले से ही लिखा जा चुका था। डीएनए सिर्फ यह तय नहीं करता है कि आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा, बल्कि यह भी बताता है कि आपको कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं हैं। अब सोचिए, अगर किसी पिता को शुगर है और माँ को थायराइड, तो क्या उनके बच्चे को भी होने की संभावना है? देखिए, डीएनए बिल्कुल उस नक्शे की तरह है जिसे हम घर बनवाने से पहले आर्किटेक्ट से बनवाते हैं। जैसे नक्शा देखकर हम बता सकते हैं कि बेडरूम कितने होंगे, किचन कहाँ होगा, डाइनिंग हॉल की क्या साइज होगी, वैसे ही शरीर और हेल्थ का नक्शा डीएनए होता है, जो यह बताता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपके बालों का कलर कैसा होगा, आपकी स्किन कैसी होगी।
डीएनए हमें हमारे माँ बाप का 50-50% मिलता है। इसी वजह से माँ बाप से हमारी शक्ल सूरत मिलती है और कुछ बीमारियों का रिस्क फैक्टर भी मिल सकता है। लेकिन डीएनए रिस्क बताता है, गारंटी नहीं। मतलब अगर आपके पापा को डायबिटीज़ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी हो जाए। डीएनए बस ये कहता है कि आपको इस बीमारी का खतरा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल तय करेगी कि आप इस खतरे को सच बनाएंगे या हरा देंगे। अब जरा कुछ सर्वे रिपोर्ट से समझते हैं कि डीएनए से बीमारी का रिश्ता क्या है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार यदि एक पेरेंट को टाइप 2 डायबिटीज है तो होने वाले बच्चे को 40% तक टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है, और यदि माँ बाप दोनों को है तो ये खतरा 70-75% तक इंक्रीज हो सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए के अनुसार यदि एक पेरेंट को हार्ट डिजीज है तो होने वाले बच्चे को 25 से 30% तक हार्ट डिजीज होने का खतरा हो सकता है, और यदि माँ बाप दोनों को है तो ये खतरा 50% तक इंक्रीज हो सकता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूएसए के अनुसार BRCA म्यूटेशन वाली महिलाओं को जीवन भर 45 से 85% तक ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। नेशनल आई इंस्टीट्यूट के अनुसार यदि माँ को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसकी होने वाली मेल संतान को इसकी संभावनाएं 50% तक हो सकती हैं। हार्वर्ड हेल्थ एंड क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार यदि माँ की फैमिली की तरफ से जैसे नाना मामा को गंजेपन की समस्या है तो उसकी होने वाली मेल संतान को इसके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, ये सर्वे कोई अंदाज़ा नहीं है, बल्कि वो फैक्ट्स हैं जो दुनिया भर की मेडिकल रिसर्च लैब्स और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने कंफर्म किए हैं। अब मान लीजिए आपके डीएनए में कोई बीमारी आने का खतरा 70% है, तो क्या तय है कि वो बीमारी आपको होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डीएनए सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ बताता है। हकीकत में वो पॉसिबिलिटी पूरी होगी या नहीं, ये आपकी लाइफ चॉइसेस तय करती हैं। जैसे आप क्या खाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, इन सब का असर कभी कभी आपके जीन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए डीएनए के बारे में जानने से पहले उसे जान लेते हैं जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं सेल की। जैसे ईंटों से बनी एक बिल्डिंग, वैसे ही करोड़ों सेल से हमारी बॉडी बनती है। चाहे आपकी स्किन हो, मसल्स हो, लीवर, ब्रेन या ब्लड, हर चीज़ सेल से बनी है। और अब जरा ध्यान दीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार हमारी बॉडी में लगभग 37 ट्रिलियन यानी कि 3.7 लाख करोड़ सेल्स होते हैं। अब सोचिए, इतने सारे सेल्स को कंट्रोल कौन करता है? किस सेल को स्किन बनाना है, किसे लीवर, किसे कब डिवाइड होना है, कब मरना है? तो जवाब है डीएनए, यानी कि ऐसा बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस मैनुअल जो हर सेल को बनाता है और बताता है कि उसे क्या करना है। जैसे आपको स्किन सेल बनाना है या मसल सेल, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब डिवाइड होना है, कब आराम करना है और हाँ, कब मर जाना है। अब जानते हैं कि डीएनए हमारी बॉडी में कहाँ होता है। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए जहाँ क्रोमोसोम के रूप में कसकर पैक होता है। अगर एक लाइन में समझें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब जानते हैं डीएनए क्या है, कैसे काम करता है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक बायोलॉजिकल डेटाबेस है जिसमें हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ लिखा होता है। डीएनए की भाषा सिर्फ 4 लेटर से बनी होती है, A, T, G और C। जैसे कंप्यूटर में सिर्फ 0 और 1, वैसे ही बायोलॉजी में A, T, G और C। और ये लेटर्स बनाते हैं बेस पेयर जो एक जिप की तरह जुड़े होते हैं। A हमेशा T से जुड़ता है और G हमेशा C से जुड़ता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार एक इंसान के डीएनए में लगभग 3 अरब यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। मतलब 3 अरब बार A, T और G, C के पेयर्स होते हैं और ये सब एग्जैक्ट सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। अब सुनिए सबसे मजेदार बात, दुनिया के हर इंसान का 99.99 बेस पेयर्स एक जैसे होते हैं जो हर इंसान के कॉमन फीचर्स को बताते हैं। जैसे हर इंसान के 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक, हार्ट बीट्स, सेल का बनना, मरना, इन सब के लिए होते हैं। लेकिन जो 0.1% डीएनए अलग होता है वही तय करता है कि आपकी आंखें नीली होंगी या काली,
बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट, स्किन गोरी होगी या सांवली, आवाज पतली होगी या भारी, सोचने समझने का अंदाज कैसा होगा, यहाँ तक कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। यही 0.1% बेस पेयर्स बताते हैं कि आप कियारा हैं, विराट हैं या अनुष्का। मजे वाली बात यह है कि कुछ जानवरों का 98% तक डीएनए इंसानों से मिलता है। जैसे ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार चिंपैंजी और इंसान का डीएनए 98.8% तक एक जैसा होता है, सिर्फ 1.2% का फर्क है। और यही 1.2% का डिफरेंस हमें इंसान और उन्हें जानवर बनाता है। सोचिए, जब 1.2% बदलाव से इंसान और चिंपैंजी अलग हो सकते हैं तो आपकी लाइफ में जो 0.1% डीएनए अलग है वो कितना पावरफुल होगा। कोई लिविंग थिंग इंसान बनेगा या बंदर बनेगा या पेड़ बनेगा, यह डीएनए तय करता है। अब समझते हैं कि डीएनए में जीन का क्या रोल है। बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यह तो इसके जीन में है, जैसे अग्रेशन, शाइनेस, रिस्क टेकिंग, बोल्डनेस, इंटेलिजेंस, हाइट, मसल स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, फेशियल स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ हद तक एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, लेकिन ज़्यादा रोल जीन का होता है। जीन डीएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है जो यह डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और कौन सा बनाना बंद करना है, जिसे प्रोटीन को ऑन या ऑफ करना भी कहते हैं। हमारी बॉडी में हाइट के लिए अलग जीन, स्किन कलर के लिए अलग जीन, आई कलर के लिए अलग जीन और इंसुलिन जैसी बीमारियां कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग जीन्स होते हैं। जैसे इंसुलिन एक प्रोटीन है, उसका पूरा कोड एक जीन में लिखा है। जब बॉडी को शुगर कंट्रोल करनी होती है तो वो जीन एक्टिवेट होता है और इंसुलिन बनाता है। कहीं कहीं तो मल्टीपल जीन्स मिलकर किसी एक बॉडी पार्ट को बनाते हैं। जैसे आपकी हाइट सिर्फ एक जीन से तय नहीं होती, बल्कि 60 से ज़्यादा जीन्स मिलकर आपकी हाइट को कंट्रोल करते हैं। साथ में न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स और एनवायरनमेंट का भी असर होता है। इंसान के डीएनए में लगभग 20,000 से ज़्यादा जीन्स होते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि माँ बाप के डीएनए से आपको बीमारी मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उस संभावना को आप रोक सकते हो। ये संभावनाएं हमें माँ बाप के जीन से ही मिलती हैं, लेकिन इस संभावना को हम जीन एक्सप्रेशन से रोक सकते हैं। अब ये जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए का हिस्सा एमआरएनए बनाता है, फिर एमआरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है। अब ध्यान दीजिए, डीएनए और जीन्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन बॉडी कब कौन सा जीन ऑन करेगी, कितना ऑन करेगी और कितनी मात्रा में प्रोटीन बनाएगी, ये जीन एक्सप्रेशन डिसाइड करता है। आपकी लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट के हिसाब से जीन एक्सप्रेशन बदलता रहता है। जैसे आप कैसा खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, प्रॉपर नींद ले रहे हो या नहीं, कितना स्ट्रेस लेते हो, क्या आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में तो नहीं रह रहे हो। अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो आप विरासत में मिली संभावित बीमारियों से बच सकते हो। जीन्स फिक्स्ड होते हैं जो आपको आपके माता पिता से मिलते हैं, जबकि जीन एक्सप्रेशन आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करते हैं। अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल है तो जीन एक्सप्रेशन अलग होगा, और अगर बुरी लाइफ स्टाइल है तो अलग जीन एक्सप्रेशन होंगे। इसी लाइफ स्टाइल से जीन एक्सप्रेशन डिसाइड करता है कि किस जीन को ऑन करना है और किसे ऑफ करना है, यानी कि कौन सी प्रोटीन बनेगी और कौन सी प्रोटीन नहीं बनेगी। अगर आप अपने खान पान, नींद, स्ट्रेस और एक्सरसाइज का ध्यान रखोगे तो वही डीएनए आपकी बॉडी को सुपर ह्यूमन बना देंगे, और अगर नहीं रखा तो वही डीएनए आपको बीमारियों की तरफ भी ले जा सकते हैं। डीएनए बस इतना बताता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, लेकिन जीन एक्सप्रेशन तय करता है कि आप उस पोटेंशियल का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दो जुड़वा भाइयों का डीएनए लगभग 100% सेम होता है, लेकिन उसमें एक हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप लेता है और दूसरा स्ट्रेस, जंक फूड और नींद की कमी में जी रहा है। तो कुछ सालों बाद हमें क्या देखने को मिलता है? जो हेल्दी लाइफ मेंटेन करता है वो फिट है और दूसरा बीमार। उनका डीएनए तो सेम था, लेकिन उनके लाइफ स्टाइल की वजह से जीन एक्सप्रेशन अलग हो गए और नतीजा भी अलग ही निकला।